नमो विश्वकर्मणे। नमो विश्वकर्मा आदरणीय पंडित जी। हाँ बोलिए बोलिए जी। कहाँ से बोल रहे हैं, काफी कौन? मैं रामनारायण विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। जबलपुर मध्य प्रदेश। बोलिए जी बोलिए। कई कई बार आपसे चर्चा हुई है मेरी। हाँ 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 बोलिए। हाँ, तो हमने कहा गुरु पूर्णिमा भी निकल गई और काफी दिन से आपसे चर्चाएं नहीं हुई, तो हमने कहा चलिए इसी बहाने कम से कम आपको प्रणाम हाँ तो कई दिनों से करेंगे भी। कोई भी फोन नहीं किया मध्य प्रदेश से। हाँ हाँ हाँ, तो हम्म हमने कहा चलिए अभी इस बार से करते हैं, आप फ्री भी हो गए होंगे। हम्म। तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ आपके चरण पर। धन्यवाद है आपका। विश्वकर्मा अनुग्रह प्राप्त होना है। कैसे आचार्य जी? हम सब ठीक है। हाँ, सब ठीक। अच्छा सब बढ़िया इधर। कार्यक्रम सब चलिए। अच्छा चल रहा है। हम्म हाँ विश्वकर्मा विश्वकर्मा हमारा जाति के लिए है। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वैदिक पुनर्वैभव कोशिश आने के लिए जी जी ये सब अच्छा फलित सफल दे रहा है। जी जी। हम लोग भी मतलब यहाँ भी अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा की ओर से और आपकी वीडियो वगैरह हम लोग शेयर करते रहते हैं, गायत्री छंद वाला लोगों को बताते रहते हैं कि आप नहीं नहीं इसको सुनिए भी क्या है। गायत्री गायत्री है देवता नहीं ये वीडियो विश्वकर्मा हाँ हाँ मीडिया। हाँ, वो आपका वीडियो हम लोगों तक पहुँचाते रहते थे। गायत्री कोई सविता देवता है, इसके अधिष्ठान देवता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। सविता नामक तो पुरुष देवता है वो है हाँ, विश्वकर्मा जी। तो आप इसको विश्वकर्मा गायत्री मंत्र बोलिए। हम्म ये आपका वीडियो हम लोगों तक पहुंचाते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप समझिए इसको, गायत्री विश्वकर्माओं के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। विश्वकर्मा भगवान हम तो बताते हैं कि आप ये वीडियो देखिए, विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा छवि रखे, गायत्री मंत्र की साधना कीजिए, उसका फल आपको दोगुना मिलेगा। और गलत तो होता है ना। वो मंत्र है पुरुष है। मंत्र में ही रहता है वो देवता का नाम। देखिए तत् सवितुः वरेण्यम तत् सवितुः वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम। जी जी कई लोग बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः वेद में नहीं है ना। ओम वो शब्द है व्याहुति बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ये वाक्य है गोबिल सूत्र नामक एक ग्रंथ में है। वो ग्रंथ में होने वाले वाक्यों को एक सविता मंत्र को लगा दिया। तो फिर देखिए ये सही सही मंत्र क्या है फिर गुरुदेव जी? सही मंत्र है 33 अक्षर है और निचृत गायत्री छंदस में होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही मंत्र है, बस इतना। ओम भूर्भुवः अच्छा स्वः नहीं लगाना है, वो दोष होता है। दोष अच्छा, होता है, तो पाप भी होता है। उसमें तो इसको जपा जाए तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो हाँ देवस्य बस धीमहि धियो यो। धियो यो नः प्रचोदयात् इसी तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। यही मंत्र से आप कितना भी जप कर सकते हैं, अच्छा फलित देता है। लेकिन अच्छा, मन में ये देवता पुरुष है, वो पुरुष देवता विश्वकर्मा है ना। मन में ध्यान करके उन मन में उनका रख के ध्यान करके और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो हम्म देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस इतना। उनके देखिए गायत्री नाम से ध्यान करने के लिए मुक्ता विद्र में हेमन मुख नामक एक श्लोक ध्यान श्लोक बोलते हैं ना। जी जी वो छोड़ देना, वो नहीं बोलना पड़ेगा क्योंकि वो स्त्री का वर्णन है। हम्म। स्त्री का वर्णन है। देखिए अच्छा एक पुरुष व्यक्ति को आप स्त्री का रूप से वर्णन करने से उनका गुस्सा आता है ना, नहीं तो हम हमारा पर अनुग्रह आता है। हम्म इसी तरह पुरुष देवता को पुरुष लक्षण से हम स्तुति करना पड़ेगा। पुरुष देवता कौन हम्म है? ये मंत्र का विश्वकर्मा। विश्वकर्मा है ना। हम्म ये जी विश्वकर्मा का ध्यान श्लोक है, वो श्लोक को हम बोलना पड़ेगा। वो श्लोक है पंचवक्त्रम जटाधारम पंचादश विलोचनम सद्यो जाताननं श्वेतं वामदेवंत कृष्णकम आघोरम रक्तवर्णम तत्पुरुषं पीतवर्णकम ईशानं श्यामवर्णं च शरीरं हेमवर्णकम दश बाहुं महाकायं कर्णकुण्डलशोभितं पीताम्बरधरं देवं नागयज्ञोपीतनं रुद्राक्षहार संयुक्तं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं
अक्षमालाब्जनागेन्द्र शूलायुध पिनाकिनं वीणां डमरगम्बाणं शङ्खचक्रकरान्वितं देवदेवं महादेवं विश्वकर्माणम् अव्ययं प्राक् दक्षिण प्रदेशोदय भूर्भक्तं जगद्गुरुं नमस्करोम्यहं भक्त्या भुक्ति मुक्ति प्रदायकं। ये ध्यान श्लोक पढ़कर अंगन्यास करन्यास करके मुद्रा प्रदर्शन होता है ना, मुद्रा प्रदर्शन करके और सविता मंत्र को जप करना पड़ेगा। अच्छा, ये मतलब ये जो ध्यान मंत्र है इसको ध्यान करके सविता मंत्र जो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् इसका जाप करना है। हाँ। अच्छा, तो अभी तक तो हम क्या करते थे, जो विश्वकर्मा सूक्तम में जो विश्वकर्मा गायत्री मंत्र आता है, ओम सर्वरूपाय विद्महे विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्, इसका जाप करते थे। नहीं, वो ध्यान नहीं है, वो उनका कल्पित मंत्र होता है। क्योंकि ये गायत्री मंत्र, गायत्री छंदस में अभी नया नया मंत्र आ गया, कम से कम 1000 के ज्यादा हो गया। क्योंकि किसी देवता को भी वो गायत्री छंदस से उसी तरह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वक्रतुंडाय विद्महे वक्रतुंडाय विद्महे सूर्यप्रदंते धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿನಾಯಕ तत्पुरुष विद्महे महादेव धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् रुद्रदेवता का शिव का। नारायण विद्महे वासुदेव धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् विष्णु का। महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् लक्ष्मी देवी का। ऐसा ये सब भी गायत्री छंदस में है। ये सब वेदों में नहीं, ये मंत्र सब वेदों में नहीं है। अच्छा, हमारे जैसे लोग कल्पित किया। वेदों में ये मंत्र नहीं होता। वेदों में होने वाले एक ही मंत्र है गायत्री का। गायत्री छंदस में, गायत्री छंदस में अलग अलग देवताओं का मंत्र है, लेकिन प्रपंच में दुनिया में कोई गायत्री मंत्र बोल के प्रचार हो रहा है ना, वो मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् एक ही है। वो स्त्री नहीं है, स्त्री देवता का मंत्र नहीं है, वो उनका देवता है पुरुष है। मेरे मन में सवाल ये आ रहा है कि तो कहते हैं कि 24 गायत्री होती है। 24 गायत्री, 24 किधर है? 24 गायत्री नहीं है, बताते कि 24 प्रकार की गायत्री होती है। नहीं, 10 प्रकार का गायत्री। गायत्री छंदस में 10 प्रकार अलग अलग छंदस होता है। देखिए, ये मंत्र है निचृत गायत्री छंदस है। निचृत गायत्री छंदस्सु, अति निचृत गायत्री छंदस्सु, बुरुक गायत्री छंदस्सु, ऐसा 10 प्रकार है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज के थे, उन्होंने 24 गायत्री के बारे में बताया कि 24 जो गायत्री होती है शुद्ध गायत्री होती है, 24 प्रकार की गायत्री होती है। इनकी साधना के बारे में बताते, अभी हम हरिद्वार होके आए हैं। देखिए, गायत्री का ऊपर बहुत किताब बहुत लोग लिख दिया, क्योंकि ये सब भी कल्पित है, कोई भी आधार नहीं है। गायत्री नामक देवता ही नहीं है ना, ये सब इतना आधार बुक लिखने से क्या फायदा है? गायत्री के ऊपर इतना बड़ा साहित्य लिख के मैं लिख दिया, मैं बड़ा पंडित हूँ बोलने से क्या फायदा होता है? देवता ही नहीं है ना। वेद में रहना था, नहीं तो शिल्प शास्त्र में रहना था, नहीं तो पुराण में भी रहना था, कोई किधर भी नजर नहीं आता ना। इसलिए किधर से गायत्री आप लोग लाए? आप लोग गायत्री किधर से कल्पित करके लाए और दुनिया में प्रचार कर रहा है? इसके कि ये प्रचार करने के लिए किसको फायदा होता है? क्या पुण्य आता है? क्या मोक्ष मिलेगा? क्या ऐसा दुष्प्रचार करने से आपको ब्रह्म हत्या दोष मिलेगा? आपका नहीं, कोई ऐसा प्रचार गायत्री नाम से देवता को प्रचार कर रहे हैं, उनका ब्रह्म हत्या दोष मिलेगा। कैसा? वो कोई वेद मंत्र है भी छंदस से निर्मित होता है। छंदस में उनको कई नियम होता है, कैसा इतना पाद होना है, इतना अक्षर होना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारा ये गायत्री मंत्र कहा जाए, ये सविता मंत्र है ना, ये मंत्र को 33 अक्षर होना है, 3 पाद होना है, 3 चरण होना है, 3 चरण 33 अक्षर होना है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ओम भूर्भुवः स्वः जोड़कर बोल रहे हैं। अब कितना अक्षर हो गया? 38 हो गया, 28 हो गया, 38 नहीं,
28 मैंने कितना है, कैसा हिंदी में 28 28 हो गया। 28 मैंने क्या हुआ, 23 होने का मंत्र, 23 अक्षर से निर्मित होना मंत्र 28 करने से क्या हुआ, वो छंदस भंग हो गया। छंदस भंग होने के पाप के किसको मिलेगा? एक मंत्र का छंदस भंग होने से वो मंत्र मर जाएगा। सिद्धांत वो मंत्र को फल तो नहीं होता, मर जाएगा। उनका पाप फल तो कोई उच्चारण करते हैं ना, उनको लगेगा, वो उनका पाप अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए अभी ये ब्राह्मण समाज कितना समाज है, सब भ्रष्ट हो गए। अभी नाश होना का शुरू हो गया। तब उन लोग, हमारा विश्वकर्मा वंशी लोग है, अभी ऊपर आने का शुरू हुआ। सभी लोग वेदों को पढ़ने का शुरू कर रहे हैं, शास्त्रों में दृष्टि दे रहे हैं। हमारे जैसे साधु संत गुरु लोग जनों को मर्यादा मिल रहा है और हमारा बात का मान रहे हैं। हमारा लोगों भी मान रहे हैं, अन्य लोग भी हमारा बात को मान रहे हैं। हमारा जो बोलना है सब सच बोल के हम प्रूव कर रहे हैं ना। मैं जो बात बोलता हूँ उनको वेदों में रेफरेंस होता है, वो रेफरेंस देकर सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश करने के फायदा होता है, वेदों में विश्वकर्मा भगवान परमात्मा है बल्कि प्रचार हो रहा है। सभी लोगों को मन में एक प्रश्न आता है, इतना दिन हमको ये बात हम क्यों नहीं हमको नहीं मिला, कौन नहीं बताया, क्यों नहीं बताया ये? हाँ, ये ऐसा प्रश्न उनको मन में आ रहा है। इसके कारण कौन है, संपूर्ण जवाबदार कौन है, कौन होता है? कोई अभी समाज में ब्राह्मण नामक नामधारी ब्राह्मण को होता है ना, उन लोगों का पाप है। पंडित जी आदरणीय, मैं बताऊं, मैं कई ब्राह्मणों से मेरी चर्चा होती है, और जो हम लोग अखंड विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा के उनसे बोलते हैं कि नहीं हम ब्राह्मण हैं, तो कई लोग मतलब कहना चाहिए क्रोध, मतलब देखिए एक बात इसके मैं समाधान देता हूँ आपको। मैं अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड होगा, वो रिकॉर्ड आपको पुनः भेजता हूँ। हाँ, उनको भेजो। कोई आप लोग कैसे ब्राह्मण होते हैं बोल को प्रश्न को पूछने से मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, ये वीडियो ये ऑडियो उनको सुनने दो। बिल्कुल। अभी देखो हम कैसे ब्राह्मण, वेदों का अनुसार या पुराण का अनुसार, ये बात को प्रश्न उठाने से हम वेदों के अनुसार से स्वच्छ ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, असली ब्राह्मण हम होता है। कैसे माने, वेदों में अति जनप्रिय सूक्त है ना, पुरुष सूक्त, आपको मालूम है ना, सभी लोगों को मालूम होता है, क्योंकि वो पुरुष सूक्त विधान से षोडशोपचार पूजा करना पड़ेगा। पुरुष सूक्त पढ़कर सभी देवताओं को अभिषेक सब आदि करना पड़ेगा। ऐसा पुरुष सूक्त सभी लोगों को मालूम होता है। और पुरुष सूक्त प्रारंभ में शांति मंत्र में उच्चारण करके, वो शांति मंत्र है तच्चण्योरावनेमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्सुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेशं शन्नो अस्तुतिपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। ये शांति मंत्र उच्चारण करके बाद में सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम, ऐसा शुरू होता है। ये पुरुष एवेदहं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषाणः यदन्नेन तिरोहति, ये द्वितीय मंत्र है। ये पुरुष सूक्त ऐसा मंत्र सूक्त सब आता है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये पुरुष सूक्त में पुरुष नाम से 11 बार उच्चारण करते हैं। देखिए सहस्र शीर्षा पुरुष है एक बार, पुरुष एवेदगम सर्वम द्वितीय बार, ऐसा 11 बार पुरुष पद का उच्चारण करके प्रयोग करते हैं। पुरुष ऐसा होता है, वैसा होता है, ये काम करेगा, वो काम करेगा, ऐसा सृष्टि करेगा, ऐसा रूप में होता है। सबके बोलने के लिए पुरुष पद ही प्रयोग करते हैं ये सूक्त में।
लेकिन वो पुरुष कौन है, वो पुरुष नाम से किस देवता को पुरुष बोल रहा है वो नहीं बोलेगा। लेकिन 18 मंत्र में क्लियर से ये पुरुष कौन है बता देता है। कैसा? अभ्य संभूतः पृथ्वी रस आच विश्वकर्मणः समवर्तदादि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे। ये मंत्र बोल रहा है। देखिए ये मंत्र का अर्थ कौन है, ये क्या है? अभ्य संभूतः माने जल तत्व से घनत्व के परिवर्तन करने वाला कौन है? विश्वकर्मा भगवान। वो कैसा किधर है? तस्या त्वष्टा विदधत् रूपमेति माने वही भगवान विश्वकर्मा त्वष्टा आदि रूप सब त्वष्टा आदि सब रूपों को वही धारण करके विश्व माजानमग्रे इडी सारे दुनिया को व्याप्त हुआ। सभी देवताओं को, जीवित प्राणियों का, पक्षियों का रूप वही धारण करके सारे दुनिया को व्याप्त हो गया। ये मंत्र बोल रहा है। माने इधर पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। देखिए इधर कोई नाम, विष्णु का नाम नहीं आया, शिव का नाम नहीं आया, ब्रह्मदेव का नाम नहीं आया, कोई देवता का नाम नहीं आया। किसका देवता विश्वकर्मा? बाद में किसका देवता क्या नाम आया? त्वष्टा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा त्वष्टा विश्वकर्मा। पहले विश्वकर्मा है ना, और त्वष्टा विश्वकर्मा कौन है? देखिए पहले विश्वकर्मा होता है निराकार रूप, निराकार निर्गुण रूप। माने उनको कोई आकार नहीं होता। पहले सृष्टि का पहले उनको कोई रूप नहीं होता। सृष्टि करने के इच्छा करके वो साकार रूप का आता है, वो रूप है त्वष्टा विश्वकर्मा। माने परमात्मा विश्वकर्मा का साकार रूप से द्वितीय रूप है त्वष्टा विश्वकर्मा। अभी हम परब्रह्म विश्वकर्मा का तस्वीर देख रहे हैं ना, पंचवक्त्र माने 5 शीर्ष होता है, 15 का आंख होता है, 10 हाथ होता है, ऐसा रूप देख रहे हैं ना। ये रूप है, रूप का नाम है त्वष्टा विश्वकर्मा। वो त्वष्टा विश्वकर्मा है, वो भी परमात्मा का साकार रूप है, द्वितीय रूप है। देखिए वो निराकार से द्वितीय रूप है त्वष्टा विश्वकर्मा। इसीलिए और कोई अन्य देवता का नाम नहीं उठाया उधर। समझा आपको? जी नहीं उठाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो पुरुष सूक्त में ये 18 मंत्र बोल रहे हैं। पुरुष सूक्त ये मंत्र ये कृष्ण यजुर्वेद में है ना, संपूर्ण पुरुष सूक्त। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद में पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त है, सामवेद में भी पुरुष सूक्त है, 4 वेद में मिलेगा आपको। कानो संहिता कृष्ण यजुर्वेद है, वो उसमें भी पुरुष सूक्त है। किधर देखने से भी पुरुष सूक्त मिलेगा। पुरुष सूक्त नहीं पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण भी नहीं होता। अन्य ब्राह्मण लोग भी पुरुष सूक्त पढ़ना ही चाहिए और सीखना भी चाहिए। वो पुरुष सूक्त नहीं सीखने से वो पुरोहित भी नहीं होगा। इतना बहुत जरूरी सूक्त है, जरूरी है। सभी लोगों को ये पुरुष सूक्त सीखना अनिवार्य है, सीखना ही पड़ेगा। लेकिन उनका मीनिंग में जो कुछ बोल रहा हूँ उनको नहीं मालूम है। बड़ी मीनिंग वो मीनिंग जानने के लिए नहीं जाते हैं उन लोग, क्योंकि इधर विश्वकर्मा नाम आता है। विश्वकर्मा नाम आने से उनको बहुत जीवन का मुश्किल में पड़ जाएगा। विश्वकर्मा नाम बाहर आने से विश्वकर्मा वंशी लोग बाहर आते हैं। सार्वजनिक जनों को बोलते समझता है वो विश्वकर्मा वंशी लोग असली ब्राह्मण है, परमात्मा का वंश बोल के समझ जाते हैं। इसलिए हमको बहुत मान्यता देते हैं। उन लोगों को मान्यता नहीं देता, इसलिए वो डर से विश्वकर्मा का सूक्त, विश्वकर्मा कोई साहित्य सौभिक हमारा जनों से दूर कर दिया। देखिए पुरुष सूक्त मंत्र पठन करते हैं, लेकिन उनका अर्थ मालूम नहीं, भावार्थ नहीं मालूम होता है उन लोगों को। कोई एक पंडित पढ़ने से भी समझने से भी नहीं, किसी को नहीं बोलता, रहस्य से रख देता है। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये पुरुष सूक्त का पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। मैं कौन बोल रहा है? वही पुरुष सूक्त बोल रहे हैं। प्रथम मंत्र है ना, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद। माने इधर देखिए
सहस्र शीर्ष पुरुष बोल रहे हैं ना। सहस्र शीर्ष में सहस्त्र माने कितना है? 1000। हजार, हाँ? 1000, हजार। हाँ, सहस्त्राक्ष बोल रहे हैं। इतना इसमें मतलब कौन है, क्या है? 1000 शीर्ष को 1000 अंक होता है क्या? होने से 2000 होना है। 3 अंक होने से 3000 होना है। 3000। हाँ, 3 अंक होने से 3000 होना है। 2 अंक होने से 2000 होने से होना है ना। लेकिन सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष बोल रहा है। अक्षः माने अंक, माने इसमें मतलब क्या है? और बोल रहे हैं सहस्रपात बोल रहा है। एक एक चेहरे को एक एक पद होता है क्या? एक चेहरे को 2 पद होना है। हाँ? सहस्रपाद कैसे होता है? 2000 पद होना पड़ेगा, 2 सहस्र पद होना है ना। इसमें मतलब क्या माने? सहस्र का मीनिंग होता है इधर, सहस्र माने अनंत, अनंत होता है। अनंत माने इन्फिनिटिव, अंद्रे उनको अंत नहीं है। सहस्र माने इधर अनंत, अनंत शीर्ष है, अनंत आंक है, अनंत पाद है, अनंत बाहु है, ऐसा उधर अर्थ मिलेगा। समझा? और द्वितीय चरण में क्या बोल रहे हैं? सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। द्वितीय चरण में सा भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम बोल रहा है। देखिए इसमें अर्थ क्या है? सा भूमि, ये हम जो निवास कर रहे हैं भूमि के लेकर, सारे विश्वतो वृत्वा, सारे विश्व को एक रेखा बनाने से, गोलाकृति से, अत्यतिष्ठ दशांगुलम, उसके ऊपर, वो गोलाकृति रेखा के ऊपर 10 अंगुल माने 10 अंगुल का प्रमाण ज्यादा है। कौन? वो पुरुष। ये इधर विश्व माने क्या है? देखिए हम जो निवास कर रहे हैं ना भूमि, ये भूमि को एक भूमि किधर है? एक सौरमंडल में है। ये सौरमंडल का पति कौन है? हमारा जो डेली हम नजर रहा था ना, पूजा कर रहे हैं ना, सूर्य भगवान। उनका नाम क्या है? विवस्वन। विवस्वन नामक सूर्य भगवान को हम प्रतिदिन देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हाँ? हमारा भूमि को भगवान सूर्य भगवान हमको देख रहा है। कितना सूर्य भगवान है? हमारे वेद में क्या बोल रहे हैं? वेद में 12 सूर्य भगवान को बोल रहा है। कितना? 12, 12 आदित्य। देखिए अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये सभी लोगों को एक राजा इंद्र, वो राज्य का ऊपर उनको कंट्रोल करने वाला प्रजापति, ये सब को लेकर कितना होता है? 33 होता है। 33 करोड़ देवता माने यही देवता है। अष्टवसु माने 8, 11 रुद्र माने 11 रुद्र, 12 आदित्य माने 12 आदित्य, सब मिलकर कितना हुआ? 31 हुआ। 31 हुआ। ये सभी लोगों का एक राजा इंद्र 32, और उनके ऊपर सभी इंद्र के कंट्रोल करने वाला, इंद्र का पालन करने वाला प्रजापति, त्वष्ट विश्वकर्मा, वो सब लोगों को मिलकर 33 हुआ। ये 33 वर्ग देवताओं को 33 करोड़ देवताओं में बोल के वेद बोल रहे हैं। देखिए ये विवस्वन किधर है? ये 12 विश्वकर्मा जो सृष्टि किया 33 करोड़ देवताओं को, उसमें 12 आदित्य वर्ग में एक सूर्य है, एक आदित्य है, ये विवस्वन। ये विवस्वन है हमारा सौर मंडल में, हमारा भूमि को नजर आता है। उनका शक्ति से हम जीवन कर रहे हैं। समझा अभी? बिल्कुल। वो विवस्वन हमको नजर आने से, और 11 सूरज किधर है? अन्य सूर्य मंडल में है। हमारा ये भूमंडल, नवग्रह, नक्षत्र, ये सूर्य सबको मिलकर एक सौर मंडल होता है। बाकी 11 सूरज है ना, अन्य सौर मंडल अलग अलग जगह में है। हमारा भूमि से बहुत दूर से वो स्थित हो गया। अभी 1 साल के पीछे नासा साइंटिस्टों में एक प्रकटन किया था, हमारा भूमि से 3 गुण ज्यादा बड़ा भूमि उनको पहचाना था उन लोग। लेकिन उधर वो भूमि तक हम पहुंचने के लिए 350 लाइट ईयर्स टाइम चाहिए। माने हमारा मानव का अभी आयुर्दाय है
कम से कम एक 100 साल होता है ना, 100 साल कभी भी नहीं जीवन करते, लेकिन रिकॉर्ड को 100 साल तो बोलेंगे। लेकिन उधर जाने के कितना समय चाहिए? 350 साल चाहिए। इतना स्पीड हमारा साइंटिस्ट में कोई रैकेट भी नहीं है, अभी इन्वेंट नहीं हुआ। इसलिए उन लोग अच्छे से पहचाना हमारा जैसे भूमि और दूसरा भूमि किधर से और दूसरे जगह में है। माने ये क्या हुआ, और एक सौर मंडल, दूसरा सौर मंडल भी है, उधर भी भूमि है और प्लैनेट्स भी है, उधर भी एक सूरज है, और ऐसा और अलग प्रांतों में और अलग सूरज और सौर मंडल, ऐसा 12 सौर मंडल होता है। ये 12 सौर मंडल को मिलकर एक मिल्की वे बोलते हैं। एक मिल्की वे ये कितना है हमारे जगत दुनिया में? 250 मिल्की वे है। ये 200 देखिए 250 मिल्की वे बोलते हैं। एक सौर मंडल को हमारा कोई भूमि पर हम रहते हैं ना, इसको एक सौर मंडल बोलते हैं। ऐसा सौर मंडल 11 है। 11 सौर मंडल एक मिलकर एक मिल्की वे बोलते हैं। ऐसा मिल्की वे 250 है। अच्छा, ऐसे 200 सौर मंडल में हम रहते हैं, हाँ, ऐसे 11 सौर मंडल मिलके एक मिल्की बनता है। हाँ, एक मिल्की वे बोलते हैं। और ऐसे 11 सौर मंडल बन के एक मिल्की वे है, तो ऐसे 250 मिल्की वे हैं। हाँ, ये 11 सौर मंडल मिलके एक मिल्की वे बनाते हैं ना। ये मिल्की वे, एक मिल्की वे ये कितना होता है, कितना मिल्की वे, ऐसा मिल्की वे हमारे दुनिया में बोल के हिसाब करने से 250 मिल्की वे है। अच्छा, 250 ऐसे अलग अलग सौर मंडल है। हाँ, अलग अलग 12 सौर मंडल में मिलके एक मिल्की वे, और दूसरी ये तो ऐसे मिल्की वे 250 है। 250 मिल्की वे इन द आवर वर्ल्ड। ये दुनिया में इतना बड़ा दुनिया को गोलाकृति से एक गिर काटने से एक राउंड के नजर आते हैं ना, वो गोलाकृति नजर आता है, उसमें 250 मिल्की वे रहते हैं। वो ऊपर आउटसाइड के एक राउंड करने से उनके ऊपर 10 अंगुल का बड़ा है ये पुरुष है। प्रधानमंत्री का हिसाब का ऐसा आता है। माने उनका चेहरे देखने के लिए हमको नहीं होता। उनका एक अंगूठा, एक नख देखने भी नहीं होता। इतना बड़ा है ना। हम ये सौर मंडल में हमारा भूमि छोटा स्पॉट के जैसे दिखा देता है, और मिल्की वे में वो भूमि नहीं नजर आता है। हमारा सौर मंडल एक स्पॉट के जैसा दिखा देता है। इडी गैलेक्सी बोलते हैं ना, सब लोगों को मिलके गैलेक्सी। ये गैलेक्सी में हमारा भूमि नजर, हमारा सौर मंडल छोटा सा स्पॉट मिलेगा, दिखाना पड़ता है। हाँ, ये गैलेक्सी का राउंड गिर लिखने से वो राउंड का वृत्त का ऊपर 10 अंगुल मैंने कितना है, शिल्प शास्त्र में ऐसा मिलेगा। ये वृत्त को, गैलेक्सी वृत्त को 10 भाग करने से एक भाग आता है। एक भाग को और 12 भाग करने से एक अंगुल मिलेगा। ऐसा अंगुल 10 ये वृत्त का ऊपर जोड़ने से उनका हमारा विश्वकर्मा का ऊंचा आता है। अच्छा, ये डिटेल्स, ये हिसाब का डिटेल्स से हमको शिल्प शास्त्र में मिलेगा। शिल्प शास्त्र में ऐसा मैं जो तरीका बोल रहा हूँ विश्वकर्मा का ऊंचाई मापन करने के लिए, ये रहस्य शिल्प शास्त्र में होता है। शिल्प शास्त्र का रहस्य बोलकर एक मंत्र लिखने वाला कौन होगा? शिल्प शास्त्र सीखने वाला होता है ना, वो दर्शन करना ऋषि, वो कौन है? नारायण नामक एक ऋषि है। वो कौन होगा? वो शिल्प शास्त्र सीखने वाला शिल्पऋषि होगा। वो पुरुष सूक्त का दृष्टार करने ऋषि नारायण नामक एक ऋषि है, वो भी हमारा वंशी लोग है। क्योंकि ये मंत्र में, पहले मंत्र में विश्वकर्मा का ऊंचाई
बोलने के लिए शिल्प शास्त्र का अनुसार वो हमको हिसाब दिया। इसीलिए वो ऋषि बिल्कुल विश्वकर्मा वंशी शिल्पाचार्य, उसमें कोई डाउट नहीं होता। और देखिए ये पुरुष का वर्णन ऐसा हुआ, पुरुष एवेदगम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम, ಅಂದ್ರೆ ये पुरुष सभी दुनिया में व्याप्त हुआ, ये सभी काम करता है, ऐसा वर्णन होता है। सभी का वर्णन होकर जाकर और एक मंत्र होता है, ब्राह्मणो ओष्य मुखम आसीत बाहुराजन्यकृतः पुरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत। एक ये मंत्र भी पुरुष सूक्त में है। इसका मंत्र का भावार्थ कैसे है होता है, देखिए ब्राह्मणो ओष्य मुखम आसीत, वो पुरुष है ना, पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मुंह से कौन पैदा होता है उन लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है। बाहु राजन्य कृतः, वो पुरुष विश्वकर्मा का बाहु से कौन फायदा होता है उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है। उरु तदस्वैश्य वैश्य, माने उरु से माने जंग से कोई फायदा होता है उन लोगों को वैश्य लोग बोल रहा है। और पादों से कोई उत्पन्न होता है उन लोगों को शूद्र कहा जाता है। देखिए चतुर्वर्ण है, ये पुरुष सूक्त में मिलेगा। तो अगर ये कि आपके पास अगर पीडीएफ हो, पीडीएफ हमारे पास पीडीएफ क्योंकि सब हमारा किताब है, वेद में है। पीडीएफ में हम लिख के भेज सकते हैं, टाइप करके भेज सकता हूँ। हाँ, हमारे पास यहाँ पे अब ढूंढना पड़ेगी मार्केट में। नहीं अलग प्रत्येक से पुरुष सूक्त के नाम से कई पुस्तक है, लेकिन उनका भावार्थ उनका तरीके से लिखा हुआ, लेकिन मंत्र मिलेगा, यथार्थ में मंत्र मिलेगा, उनका भावार्थ उनको जैसा लिखा हुआ। यूट्यूब में जो पुरुष सूक्त आता है उसमें ऐसा कुछ नहीं, पुरुष सूक्त यूट्यूब में मिलेगा ना, यही मंत्र होता है। देखिए आप प्ले करके देखो, सहस्रशीर्षः पुरुषः बोल के आता है। अच्छा, मैं देखता हूँ ये। अभी मेरे साथ अभी बातचीत तो होता है ना, अभी हमारा बात तो क्लोज करने के बाद अभी वो जो यूट्यूब के जाकर पुरुष सूक्त बोल के टाइप करो। अभी सुनने के बाद आपको मैं मालूम पड़ेगा मैं जो कुछ मंत्र बोल रहा हूँ उसमें होता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यकृतः उरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत, ये मंत्र भी उसमें मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये मंत्र के अनुसार हम विश्वकर्मा मुंह से पैदा वाले हो हम, है ना, हमारे वंशीय लोग है ना। कैसा? विश्वकर्मा 5 मुंह से 5 ब्रह्मा जी आता है। वो ब्रह्मा जी का नाम है चाणक ब्रह्मा, मनु ब्रह्मा, मय ब्रह्मा, त्वष्ट ब्रह्मा, शिल्प ब्रह्मा, विश्वज्ञ ब्रह्मा होते हैं बोलते हैं। उनका मानस पुत्र है चाणक, सनातन, अहबून, प्रत्न, सुपर्ण ब्रह्मर्षि है। वो ये 5 ब्रह्मर्षि लोग हमको मूल पुरुष है, हमारे गोत्र पुरुष है। आदमी फिर जो हमारा गोत्र क्या सनातन रहेगा? सानग ब्रह्मर्षि गोत्र, सनातन ब्रह्मर्षि गोत्र, अहबून ब्रह्मर्षि गोत्र, त्वष्ट ब्रह्मर्षि गोत्र, सुपर्ण ब्रह्मर्षि गोत्र मेन प्रधान है। उनका एक ये सब शाखा होता है, एक शाखा से 25 ऋषियों पैदा होता है। वो सभी लोगों में भी गोत्र पुरुष होता है। ऐसा हमारे विश्वकर्मा वंशी लोगों को वेदों का अनुसार, शिल्प शास्त्रों का अनुसार 125 गोत्र मिलेगा। और उत्तर भारत में और एक्स्ट्रा अंगिरस गोत्र बोलते हैं, कश्यप गोत्र बोलते हैं, ऐसा भृगु महर्षि गोत्र बोलते हैं, ये सब भी मिलेगा। भरद्वाजा, अब हमारा कश्यप भी हमारा है ना, हमारा लोग है ना, हमारा विश्वकर्मा वंशी है कश्यप महर्षि। हाँ, तो कश्यप महर्षि शिल्प से है ना, वो बनाया था काश्यप शिल्प शास्त्र नामक शिल्प शास्त्र है। अभी कर्नाटक में शिल्प शास्त्र पढ़ने वाला का टेक्स्ट बुक ही वही है। अच्छा, हम तो उनको उसमें डिग्री किया, हम भी पाठ भी कर रहा हूँ, अभी प्रोफेसर बन के पाठ भी कर रहा हूँ काश्यप शिल्प शास्त्र को। वो कश्यप आपका गोत्र पुरुष है ना, कश्यप हमारे विश्वकर्मा वंशी लोग हैं।
अंगिरस गोत्र कोई जन बोलते हैं, अंगिरस देवताओं बोलते हैं, उनका सब लोग भी अंगिरस सब लोग भी हमारे विश्वकर्मा वंश लोग सब शिल्पाचार्य है। देखो देवताओं को गुरु कौन है? देवताओं का गुरु जानकारी नहीं है। क्या जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति। हाँ बृहस्पति, हाँ देवताओं के बृहस्पति। हाँ, बृहस्पति का पिताजी कौन है? अंगिरस देवता, अंगिरस जी है ना। अंगिरस कौन है? शिल्पाचार्य। बृहस्पति क्या देवताओं का गुरु बनने के पहले बृहस्पति क्या करता था? वो बृहस्पति भी शिल्प का काम करता था। क्या काम? हाँ, देवताओं को रथ बनाने का, रथ बने चैरियट, रथ बनाने का काम कर रहा था। देवताओं को गुरु बनने के पहले बृहस्पति भी शिल्पाचार्य है, शिल्प का काम कर रहा था। और उनके बाद माने एक समय में बृहस्पति देवलोक को छोड़कर कहीं भी किधर चला जाता है। उसी समय में देवताओं को भय आ जाएगा, हमारे गुरु ने मार्गदर्शन नहीं तो हम राक्षसों से कैसे लड़ाई करेंगे, हमको बल नहीं होता। बल्कि तो उनका प्रजापति कौन है? त्वष्ट विश्वकर्मा के पास आता है। आने से वो त्वष्ट विश्वकर्मा अभय देकर उसको चिंता ना करो, बृहस्पति का सेम समान प्रज्ञा होने वाला हमारा पुत्र विश्वरूपाचार्य है, वो आपको बृहस्पति का स्थान में आकर आपको मार्गदर्शन देता है, आपको गुरु बनेगा, बल्कि आशीर्वाद करेगा। सब देवताओं जाकर ये विश्वरूपाचार्य के पास जाकर वो अभ्यर्थन करने से वो मान के स्वर्गलोक का देवताओं का गुरु बनते हैं। वो तो विश्वरूपाचार्य कैसा होता है? उनका 3 शिरस होता है। हाँ, 3 शिरस विश्वरूप। उसमें कहानी है। कहानी में इंद्र विश्वरूपाचार्य के सहायता लेकर राक्षसों को उनको जीत आते हैं। जीत कर सब मिलेगा, उनको ऐश्वर्य सब मिलेगा। बाद में एक समय में विश्वरूपाचार्य के ऊपर अनुमान से क्या बोलते हैं, उनका 3 शिरस कट करके हत्या करते हैं। इसलिए इंद्र का ब्रह्म हत्या दोष मिलेगा। वो दोष के निवारण के लिए विश्वकर्मा व्रत यज्ञ करके वो दोष निवारण करते हैं। बाद में त्वष्ट विश्वकर्मा गुस्सा से उनका इंद्र का हत्या करने वाला पुत्र के लिए यज्ञ करेगा। वृत्रासुर पैदा होता है। वृत्रासुर को इंद्र हत्या करते हैं और एक ब्रह्म हत्या मिलेगा। वो उसी टाइम में भी विश्वकर्मा यज्ञ हवन करके और व्रत करके वो ब्रह्म हत्या भी निवारण होता है। ये कहता है अलग है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ पुरुष सूक्त का अनुसार आप लोग कौन है? पुरुष सूक्त का अनुसार आप लोग कौन है? पुरुष सूक्त का पुरुष कौन है? विश्वकर्मा। पुरुष सूक्त का पुरुष विश्वकर्मा। वो कौन है? वो विश्वकर्मा 2 रूप कौन है? एक निराकार रूप है और दूसरा साकार रूप है। निराकार रूप स्वयंभू विश्वकर्मा बोलते हैं और निराकार विश्वकर्मा बोलते हैं, विराट विश्वकर्मा बोलते हैं। साकार रूप का ये परब्रह्म विश्वकर्मा बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं। उनके 5 मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण बोलते हैं। वो 5 मुख पैदा वाले हम हैं, इसलिए हम परमात्मा का DNA होने वाले ब्राह्मण हैं। हमारे DNA में किसका अंश होता है? परमात्मा विश्वकर्मा का अंश होता है। विश्वकर्मा सिर्फ हमका देवता है क्या? नहीं, सारे जगत को, सारे दुनिया को परमात्मा एक ही है, वही विश्वकर्मा है। लेकिन हमका क्या स्पेशल है? उनको मुंह से हम पैदा हुआ, इसलिए हम ये मानव जन्म में विश्वकर्मा वंश में पैदा होने का हमारा अदृष्ट है, भाग्य है। विश्वकर्मा वंश में पैदा होना है हमारा भाग्य का है। वो कितना जन्म, मानव जन्म लेकर आखिरी में विश्वकर्मा वंश में पैदा हुआ हम सब लोग। इस भाग्य हम पहले जानना पड़ेगा। हम ही असली ब्राह्मण
जान के हम सब पब्लिक में सार्वजनिकों को बोलना पड़ेगा, हम ही ब्राह्मण है, विश्वकर्मा वंशी है हमारा। हम कोई सुतार नहीं है, लोह करना है, वो सब वृत्ति का नाम है। हमारा जाति का नाम ब्राह्मण। हम है वेदों के अनुसार वैदिक ब्राह्मण है, देवता ब्राह्मण है, शिल्प ब्राह्मण हो कहा जाता है। ये सब ठीक है, अच्छा है, देखने के सुनने के लिए अच्छा दिखाते है, लेकिन समाज में आजकल दिखाने वाले ब्राह्मण कौन है, ये पूछते हैं ना, सार्वजनिक जन पूछते हैं ना। आप ब्राह्मण बोल रहे हैं, इतना दिन अभी कोई भी नहीं बोला, अभी आकर आप लोग बोल रहे हैं। अभी समाज में वर्तमान काल में कोई ब्राह्मण नामक ब्राह्मण कहा दिखा जाते हैं ना, वो सब लोग कौन है? आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, पूछते हैं ना। बिल्कुल। मैं बोलता हूँ उन लोग ब्राह्मण नहीं है। ऐसे बोलने के मेरे पास आदर होना है ना, मेरे पास उन सब लोगों का ब्राह्मण नहीं है ऐसा बोलने के मेरे पास आदर है। हमारा वैदिक साहित्य में वज्रसूची नामक एक उपनिषद है। उपनिषद में हमारा मार्केट में सो कॉल्ड ब्राह्मण से कितना लोग दिखा जाते हैं, उनका सभी रहस्य उसमें में है। कैसा? कौन सी पुस्तक बताइए आदरणीय? उपनिषद, वज्रसूची उपनिषद, उनका उपनिषद नाम है वज्रसूची उपनिषद। हाँ, लेकर ये काल टिकट आपको भेजता हूँ, बाद में आप नोट कर सकते हैं। आप मेरे को भेजिए, मैं यहाँ से गोरखपुर से देखता हूँ, अगर ये मिलेगा। हमारे पास है, PDF भी है, वज्रसूची उपनिषद भेजता हूँ। हाँ, वज्रसूची उपनिषद संस्कृत में देवनागरी लिपि में है, आपको भेजता हूँ। देखिए, वज्रसूची उपनिषद में कैसा होता है, अभी मार्केट में कोई ब्राह्मण नामक नामधारक ब्राह्मण है ना, ये सब कपट ब्राह्मण है, असली ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि उनका मूल पुरुष कौन है? वशिष्ठ महर्षि। वशिष्ठ महर्षि किसका पुत्र है? देवलोक का वेश्या उर्वशी का पुत्र है। हाँ। एक वेश्या का पुत्र का पिताजी का नाम बोलने को होता है क्या? एक वेश्या मन मालूम है आपको? हाँ, मालूम। प्रोसिक्यूटर। एक वेश्या का पुत्र का पिताजी का नाम बोलने को होता है क्या? क्योंकि बिल्कुल वो औरत के पास कई लोग जाते हैं, कई पुरुष लोग जाते हैं, इसलिए उनका फायदा होने पुत्र संतान को ये आपका पति बोलने के अवकाश नहीं मिलेगा। ये आपका पिताजी बोलने के वो औरत को अवकाश नहीं होता है, क्योंकि कई लोग पुरुष लोगों को साथ वो रहते हैं ना। इसलिए ये वशिष्ठ का पिताजी के नाम नहीं नाम नहीं होता। उनका वशिष्ठ का पिताजी का नाम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो वेश्य का पुत्र है। वो क्या हुआ, आकर हमारा गुरुकुल में जॉइन होकर वो वेद पाठ सब सीखकर ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण होने के बाद क्या हुआ, उनका कन्या शादी होना है, कन्या ढूंढते हैं। वही समय में मातंग मुनि नामक एक, अभी एससी में है ना, मादिक जन बोलते हैं ना, एससी कैस्ट से मातंग मुनि होता है। उनका बेटी अरुंधति होता है। अरुंधति को शादी होता है। मातंग मुनि की बेटी अरुंधति? हाँ, मातंग मुनि का बेटी अरुंधति। वो लोग एससी लोग है, SC ST बोलते हैं ना, एससी लोग है। अच्छा। हाँ, उनको अस्पृश्य अभी ब्राह्मण लोग उन लोगों को अस्पृश्य बोल के गांव का बाहर रखते हैं, उनका नहीं छूते हैं, उन हाथों से पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन उन लोगों के घर में ये सब लोग ब्राह्मण सब लोग फायदा हुआ। कैसा? ये वशिष्ठ अरुंधति का संतान है ना, जो ब्राह्मण लोग वशिष्ठ गोत्र बोल रहे हैं, ऐसा उनका जन्म का होता है, जन्म ऐसा होता है उसके घर में। ये आप अभी आपको समझा हुआ मानते हैं ना। और दूसरा,
देखिए उनका पुत्र है शक्ति महर्षि है। शक्ति महर्षि गोत्र भी सकाई ब्राह्मण बोलते हैं। उन वो क्या 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 कुत्ता का मांस भोजन करने के एक जाति था उस दिन में। वो घर से एक कन्या लाकर एक शादी हो गया। उनका पुत्र है पराशर। पराशर सभी लोगों को मालूम होता है। पराशर संहिता है, पराशर वैद्य शास्त्र है, पराशर सब है, पराशर ज्योतिष शास्त्र है, सब होता है ना। आज बहुत बड़ा नाम किया पराशर ने। ये पराशर का एक दिन उनका शादी नहीं हुआ। एक दिन जंगल में जाते जाते एक नदी आते हैं। नदी के एक किनारे से वो किनारे जाना है। उधर के ओसी एक बोट चलने वाला बेस्त लोग बोलते हैं। बेस्त लोग मैंने मछली पकड़ते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मछली पकड़ने वाले मछर वाले बोलते हैं। मछली वाले बोलते हैं। मछली पकड़ने वाला एक लोगों को एक जाति होता है ना, मछुआरे जाति बोलते हैं ना। उस दिन मछुआरी वो नई बोट चलाने वाले को बुखार आता नहीं आएगा। उसके स्थान में उनका बेटी, उनका नाम है मत्स्यगंधी। मत्स्यगंधी माने में मालूम है? मत्स्यगंधी माने उनका मीनिंग है मछली का दुर्गंध बहुत आते हैं। वो 1 किलोमीटर दूर से आने से उनसे पहले वो लड़की के पहले उनका दुर्गंध आ जाएगा। इसलिए उन सभी जनों को उनको मत्स्यगंधी बोलकर नाम दे दिया। वो मत्स्यगंधी इतना बहुत खराब गंध आता है, मछली गंध। इसलिए आसपास कोई नहीं जाता। लेकिन उस दिन वो बोट कोई लड़की चल रहा था। ये पराशर ने वो बोट चढ़कर वो उस अलग किनारे पहुंचने है ना, जाता रहेगा। वो नदी के बीच में आने के समय में ये वो लड़की थोड़ा यवन में है ना, ये पराशर महर्षि उन लड़की को देखकर मन में कोई दुष्ट आलोचना आता है। इसलिए बलात्कार कर देता है वो लड़की को। हाँ बिल्कुल सुना। बलात्कार करने के लड़की को शादी नहीं किया, बलात्कार किया। बलात्कार करने के फलित हुए व्यासु जनन होता है वो लड़की को। व्यास महर्षि जनन होता है वो। इसलिए बहुत गलाटा होता है, बहुत झगड़ा होता है। उनमें वे पराशर बोलते हैं कि क्या हो गया, इसलिए मैं उनका लड़का को 5 साल तक आप पालन करो, बाद में मैं उनको लेकर हमारा गुरुकुल को चला जाता हूँ बोल के वो सभी का बोल के वो लड़का को ये लेकर वेद व्यास बनाते हैं। माने विद्या पाठ देकर बहुत ज्ञानी होता है वो वेद व्यास होता है। वही हमको अष्टादश पुराण लिखने वाला है। माने 18 पुराण जो प्रामाणिक पुराण है, ये पुराण सब ये व्यास जी लिखा है। इतना उनका जन्म कैसा है? नीच योनि संभूत है। और ये क्या बलवंत रेप करने का फलित में फायदा हुआ। माने उनका जन्म अच्छा नहीं हुआ, अच्छा मार्ग से नहीं हुआ, धार्मिक मार्ग से नहीं हुआ। धार्मिक रीति व्यवहार नहीं हुआ। वो पराशर बलात्कार करने के वजह में ये वो जो फायदा हो गया। ऐसा है उन लोगों का। वेद व्यास है उन सभी ब्राह्मणों को मूल पुरुष है ना, वशिष्ठ भी मूल पुरुष है ना, पराशर को मूल पुरुष है ना। ये सब ऐसा है। और इसके भयंकर का चरित्र होता है क्या है वो उन लोगों का ऋषि मुनियों जंगल में तपस कर रहे हैं ना, उनको भी काम का मन में आता है ना। ये उसी समय में एक हरिण को भी नहीं छोड़ता है। और एक फॉक्स माने क्या बोलते हैं अंग्रेजी में फॉक्स बोलते हैं ना, उनको भी सम्मेलन करके उनको भी बच्चा पैदा हो गया। एक हरिण माने डीर से भी बच्चा पैदा हुआ। और
ये जो आदरणीय आप जो ये जो पूरी आप डिटेल बता रहे हैं, हाँ। ये ब्राह्मण उत्पत्ति मार्कंड एक ग्रंथ है। उसमें भी है, उसमें भी है। हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है। और ये- देखिए उसी समय में एक मेंढक से भी संसर्ग कर देता है। मेंढक से भी एक व्यक्ति पैदा होता है। एक पैरट मैंने एक पैरट है ना, अंग्रेजी में पैरट बोलते हैं। हाँ, वो पक्षी तोता से भी मिलन करके ये उनका भी बच्चा पैदा कर देता है। ये गौतम ऋषि पैदा होते हैं हिरण से। हाँ, गौतम नहीं है, ऋषिशृंग। हाँ, ऋषिशृंग मांडव्य, मेंढक से मांडव्य, और तोता से सुक महर्षि। शुक्राचार्य जी। हाँ, सुक महर्षि। कौन तोता से कौन संबोधन करेगा बोल में है? व्यास जी करेगा। हाँ। और व्यास जी वितंतयों को संभोग करके धृतराष्ट्र, पांडुराज, विदुर को जन्म का कारण होता है। हाँ। ये सब उनका चरित्र है। देखिए उनका चरित्र कितना दुर्गंध आता है उनका चरित्र सुनने के लिए। हाँ, हमारा चरित्र किधर है? वेदों में है। उनका चरित्र किधर है? ऐसा है। कैसा है? ऐसा है। वो कैसे ये उनके गोत्रों को बोलने वाले कैसे ब्राह्मण लोग बोलते हैं? बोलिए। ये सब गोत्रों को पराशर गोत्र बोलते हैं, वशिष्ठ गोत्र बोलता है, शक्ति महर्षि गोत्र बोलता है। ये सब कैसे ब्राह्मण लोग होते हैं? जम्बुक महर्षि गोत्र बोलता है, मांडव्य महर्षि, मंडूक महर्षि गोत्र। ये सब कैसे होते हैं? सुक महर्षि। सब ब्राह्मण का जन्म ऐसा होता है क्या? ब्राह्मण में श्रेष्ठ लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं। इसीलिए उन लोगों ने एक श्लोक को सृष्टि किया। श्लोक कैसे है? जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा जायते द्विजः वेद पाठन्तु विप्राणाम ब्रह्म ज्ञानत ब्राह्मणः, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि इनका जन्म शूद्र का घर में हुआ ना, इसीलिए सभी लोग जन्म के समय में शूद्र कहा जाते हैं, बोल रहे हैं। बाद में सभी जनों को जानु धारण करने के अधिकार होते हैं। कोई जानु धारण करते हैं वो द्विज होता है, द्विज होता है। वो जानु धारण करने द्विज लोगों, कोई इसमें कितना लोग वेद पाठ करते हैं उतना लोग विप्र बनते हैं। वो विप्र बनने वाला कितना लोग ब्रह्म ज्ञान जानते हैं वही लोग ब्राह्मण होते हैं। अभी बोलिए, अभी ये दुनिया में ब्राह्मण लोग कितना है? ये मैं श्लोक का अनुसार एक भी नजर आता है क्या? ब्रह्म ज्ञान सीखने वाले, ब्रह्म ज्ञान जानने वाला सिर्फ ब्राह्मण होते हैं ना। कितना लोग ब्रह्म ज्ञान जाते हैं? ब्रह्म ज्ञान माने क्या है? ब्रह्म माने क्या है? ब्रह्म माने वेदों के निघंटु में 3 अर्थ मिलेगा। ब्रह्म माने ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और एक मंत्र है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मंत्र, ये 3 अर्थ ब्रह्म का होता है। ब्रह्म शब्द का ये इसका ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान में। ज्येष्ठ कौन है? सारे दुनिया में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ माने प्रथम होने वाला, न भूमिम न जलम चैव न तेजो न च वायुः। उसी समय में पैदा होने वाले कौन है? विश्वकर्मा जी ज्येष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? इतना देवता, 33 करोड़ देवता है ना, इतना देवताओं में श्रेष्ठ देवता कौन है? विश्वकर्मा। कैसा? इनके ऊंचाई में कोई नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ बोल रहे हैं। लेकिन कोई विष्णु भक्त होता है, कोई शिव भक्त होते हैं, उन लोग शिव से बोल सकते हैं, विष्णु बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी को शाप है, विष्णु जी को शाप है, शिव जी को भी शाप है। ये 3 लोग बड़ा देवता हो ना। शापग्रस्त श्रेष्ठ कैसा होता है? शापग्रस्त देवता हम श्रेष्ठ कैसा होता है? हमको उत्तर दीजिए। जो श्राप है वो श्रेष्ठ कैसे होगा? श्रेष्ठ कैसा होता है? श्रेष्ठ भी नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ देवता का परमात्मा कौन है? विश्वकर्मा। और मंत्र, तीसरा अर्थ मंत्र है ना ब्रह्म का। ये मंत्र का पति कौन है? ब्रह्मणस्पति बोलते हैं। ब्रह्मणस्पति भी विश्वकर्मा ना।
विश्वकर्मा, क्योंकि ये सारे वेद मंत्र विश्वकर्मा मुंह से आया था। कैसा? हम लोग को तपस करने से हमको विश्वकर्मा प्रत्यक्ष होकर उनको मुंह से हमको उपदेश हुआ था। इसलिए सारे मंत्र का पति कौन है? विश्वकर्मा। इसलिए ये ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मने विश्वकर्मा होता, ब्रह्म ज्ञान में विश्वकर्मा का ज्ञान। कोई जानता है, कोई प्रचार करते हैं, कोई भजन करते हैं, कोई विश्वकर्मा भक्त बनता है, वही है ब्राह्मण लोग है। मालूम है ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म ज्ञान तो ब्राह्मण मने ये ब्रह्म ज्ञान कौन जानते हैं वही लोग ब्राह्मण होता है। अथवा शिव का भक्त शैव लोग होते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं होता। वैष्णव होता है ना, वो भी ब्राह्मण नहीं होता। गणपत्य शाक्य या सब लोग होते हैं ना, वो भी ब्राह्मण नहीं होता, क्योंकि वो लोग विश्व परमात्मा को नहीं मानता। परमात्मा नाम ही उनको मालूम नहीं है, कैसे ब्राह्मण होता है। परमात्मा का नाम कौन परमात्मा का, बल्कि आपने पूछने से उन लोगों गणपति का भक्त बोलते हैं, हमारा गणपति परमात्मा बोलेगा, हमारा सुब्रमण्य परमात्मा बोलेगा, उसका पिताजी शिवजी भी परमात्मा बोलेगा, हाँ? और विष्णु का भी परमात्मा बोलते हैं। सभी देवता का उनका कोई हीरो मन में होते हैं, उन लोग परमात्मा बोल देगा। ऐसा हो सकता है क्या? परमात्मा एक ही है ना, हाँ? ये सब कौन बोल रहे हैं? ये पंडित बोल रहे हैं जो कौन शंकर जाति से पैदा हुआ, असंगठित माने असहज जन्म कौन हुआ, उनका लिखना है ऐसा। कौन? वेदव्यास। ये सब सारे पुराण वेद ही ने लिखा है ना। वेदव्यास जी लिखा है ना, हाँ। इसलिए देवताओं को ऐसे गुण लगा दिया। मालूम है? समझा अभी? बिल्कुल समझा मैं। देखिए मेरे हिंदी थोड़ा आपको समझने के बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊँ, आपने इतनी मतलब कीमती बातें बताई जो कहीं ना कहीं जानकारी तो थी, लेकिन मतलब जैसे आप पूरे क्या पढ़ते थे, सूक्त में सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र ये हम पढ़ते थे, लेकिन हमें क्योंकि पुस्तक में लेके आया हूँ कर्मकांड भास्कर कहाँ से, हरिद्वार से। अच्छा, तो मतलब मीनिंग है, लेकिन इस वाले श्लोक का मीनिंग नहीं दिया हुआ है पंडिताचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, क्योंकि वो खुद विश्वकर्मा ब्राह्मण थे, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। जो कुछ विश्वकर्मा ब्राह्मण लोग है, विश्वकर्मा वंशी लोग है, वही असली ब्राह्मण है। अभी असली ब्राह्मण कौन, पौराणिक ब्राह्मण कौन अभी मालूम हुआ ना, वो नामधारक ब्राह्मण होता है। वही हमारे सारे दुनिया को वंचित कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, सनातन धर्म को द्रोह कर रहा है। क्यों? किसके लिए? परमात्मा के उनको उन लोग नहीं जानते हैं, सारे दुनिया के भी नहीं बोलते हैं। इसलिए वो ब्राह्मण भी नहीं है और सनातन धर्म को गलत मार्ग से चला रहे हैं। इसी लोगों को क्या करना? उन लोगों को हमारे पास बैठा कर हमसे पाठ सुनाना पड़ेगा, उनको भी ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, हमने बनाना पड़ेगा। पिछले काल में, वेद काल में हमारा वंशी लोग उनको ब्रह्म ज्ञान दिया, अभी भी हमका जरूरत होगा उनको ब्राह्मण बनाने के लिए। समझा? वो सब विप्र कोई वेद पाठ किया था, उन लोग विप्र बन गया, लेकिन ब्राह्मण नहीं बना। उनको ब्राह्मण बनने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा। इसलिए ये रहस्य हम तो सर्वजनों में प्रकट करने से सभी लोगों को परमात्मा कौन बोलते हैं, कौन मालूम पड़ता है, मोक्ष देने वाला भगवान कौन मालूम पड़ता है। देखिए, मोक्ष देने वाला भगवान कौन है? परमात्मा होता है। आप विष्णु भक्त होने से आप देह छोड़ने के बाद वैकुंठ से जा सकते हैं। शिव भक्त होने से देह छोड़ने के बाद कैलाश जा सकते हैं। लेकिन आप कितना पुण्य आप कमाते हैं, उतना समय तक उधर रह सकते हैं। बाद में उन लोग फिर वापस भूमि को छोड़ देते हैं और जाओ
और लेकर पुण्य करके आओ बोल के। लेकिन मोक्ष ऐसा नहीं है ना, एक बार आपको मोक्ष मिलेगा तो आपको पुनर्जन्म नहीं होता, भगवंत परमात्मा में आपको सम्मिलन हो जाएगा, यही मोक्ष है। ये मोक्ष देने वाला भगवान कौन है? परमात्मा विश्वकर्मा। उसका आधार किधर है? एक उपनिषद वाक्य है, श्वेता श्वेत उपनिषद में एक मंत्र मिलेगा, एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानागम हृदय सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो यः एतद्विद्रामृतास्ते भवन्ति। ये मंत्र का अर्थ है एष देवो विश्वकर्मा, यही भगवान विश्वकर्मा है। सदा जनानागम हृदय सन्निविष्टः, सदा माने कई सारे समय में जनानागम सकल जीवराशि को हृदय में बैठता है। हृदय सन्निविष्ट माने सारे जगत का जीवराशि में, जनानाम माने इधर ओनली मनुष्य को नहीं लेना है, जीवराशि लेना है पड़ेगा। सभी जीव का हृदय स्थान में बैठा है कौन? ये महात्मा, आत्माओं का आत्मा महात्मा। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानागम हृदय सन्निविष्टः, सारे सृष्टि का प्राणी होते हैं ना, उनके हृदय में बैठा है। और क्या करते हैं उसके बाद में दूसरा लाइन, हृदय मनीषा मनसा विक्लुप्तोयः एतद्विद्रामृतास्ते भवन्ति। कौन उनका हृदय में रहने वाला परमात्मा को पहचानते हैं, उनको अमृतत्व मिलेगा। अमृतत्व माने मोक्ष, अमृतत्व माने उनका दूसरा जन्म नहीं मिलेगा, शाश्वत पद मिल जाएगा। वो परमात्मा के साथ सम्मिलन होता है, इसलिए अमृतत्व बोलता है। उन सब लोग मोक्ष मिलेगा। मोक्ष को देने वाले भगवान कौन है? विश्वकर्मा, वो महात्मा है। वो किधर है? सदा जनानागम हृदय सन्निविष्टः, सभी प्राणियों का जीव माने जीवी होते हैं ना, सभी जीवियों का, मानव, जंतु, जानवर, पक्षियों का और देवताओं का, सभी लोगों का हृदय में परमात्मा बैठा है। कोई वो हमारा हृदय में रहने वाला परमात्मा को पहचान कर उनको भक्ति में पूजा करते हैं, भक्ति से पूजा करते हैं, भक्ति से परमात्मा को समर्पण करते हैं, वही लोग अमृतत्व होते हैं। माने उनको पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। ये कौन बोलते हैं? श्वेत उपनिषद में ये आते हैं। देखिए परमात्मा कौन है, मोक्ष देने वाला भगवान कौन है? विश्वकर्मा। कितना लोग मालूम है ये सब? बहुत कम लोगों को जानकारी है, जानकारी हमको देनी पड़ेगी। देखिए मैं जो कुछ अभी हम दो लोग बात किया, हमारा हिंदी थोड़ा मुश्किल से आप समझाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मदर टंग है तेलुगु, मैं कन्नड़ अच्छा से बात करता हूँ, लेकिन हमारा आसपास में हिंदी लोग कोई नहीं है ना, इसलिए थोड़ा हिंदी में बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हिंदी मालूम है, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन बात करने का, डेली बात करने से, प्रतिदिन बात करने से वो बात अलग रहेगा। कभी ना कभी ऐसा आप जैसे लोगों से बात करने से थोड़ा ऐसा आता है, लेकिन मैं भाव का समझाने के लिए बहुत कोशिश करके आपको समझाया सभी पॉइंट। क्या करें, कई बार जब आपका मतलब MP आना हो, मध्य प्रदेश आना हो या यूपी बिहार आना हो, तो ऐसा शेड्यूल बना के आइए कि एक दो दिन मतलब कोई भी मतलब अपना ना रहे, कोई भी अपना ऐसा कार्यक्रम, तो ऐसा रुकने के माध्यम से एक दिन के लिए ऐसे आए तो यहाँ पर बैठे, लोगों को अपने एक चर्चा भी हो जाएगा। हमारा पास में हिंदी जानने वाला बैठने से हमको वो हिंदी अच्छे तरह बात आ जाएगी। लेकिन हम हिंदी खुद पढ़ते हैं, खुद लिखते हैं, आर्टिकल लिखेंगे, सब करेंगे, लेकिन बात करने से कोई कई वर्ड स्ट्रक होता है, उसमें मैं अंग्रेजी में यूज कर रहा हूँ। हिंदी आपकी अभी बहुत ज्यादा उसमें त्रुटियां आती हैं, त्रुटियां हैं, तो उसका एक ही रीजन है, जैसे अब हमसे कन्नड़ नहीं आती है या फिर हमसे तेलुगु नहीं आती, उसका रीजन है कि हम उस क्षेत्र में नहीं है। ठीक है,
देखिए मैं हिंदी जानने वाला क्षेत्र में नहीं, लेकिन हिंदी की बात करने के थोड़ा ऐसा कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा हिंदी हमारी हमारा धर्म मातृभाषा है। मातृभाषा होता है, जातीय भाषा होता है, लेकिन सभी सारे दुनिया में ये वैदिक ज्ञान प्रचार होना है, इसलिए मैं हिंदी में बात करके थोड़ा वैदिक ज्ञान प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा देखिए, थोड़ा हिंदी सुनने के लिए सुंदर नहीं दिखता है मेरा हिंदी, लेकिन वो भाव को समझा पड़ेगा ना, समझाते हैं ना आप लोग। हाँ, भाव तो बिल्कुल समझ में आ जाता है, आप क्या बोलना चाहते हैं वो चीज हम समझ जाते हैं। कई बार त्रुटियां, शाब्दिक त्रुटियां हो जाती हैं आपसे, लेकिन वो भाव हम समझ जाते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हर आदमी, मतलब जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो शुद्ध हिंदी है, ठीक है। तो लेकिन क्षेत्रीयता में भी हिंदी में बंटवारा हो जाता है। जैसे कन्नड़ क्षेत्रीय, मतलब राष्ट्रीय कन्नड़ अलग होगी, क्षेत्रीय कन्नड़ अलग होगी, फिर गांव की कन्नड़ अलग होगी। हिंदी में भी कई तरह के तरीका है ना, कई प्रांत के वजह से हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। अब जो हमारी मात्र मतलब लोकल लैंग्वेज, देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में हिंदी में कई पद कन्नड़ पद मिक्स हो जाते हैं, कन्नड़ भाषा में भी हिंदी पद मिक्स हो जाते हैं। तेलंगाना के बॉर्डर में वो कोई गांव होते हैं ना, तेलुगु आ जाता है हिंदी में, ऐसा मिक्स होता है, मिक्स हो जाता है। जैसे हमारी खुद की लैंग्वेज है वो बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी हिंदी है। अगर हम बुंदेलखंडी हिंदी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं होगा, क्योंकि हमको भाषा कभी भी नहीं सुनेगा, इसलिए हमको नहीं आता, नहीं समझाता, इसलिए। तो शुद्ध हिंदी का यही है कि हम आपसे बात करते रहें, और उसका ये हो कि कई बार अगर आपका मतलब MP या क्षेत्र आना होता है तो उसमें 2 दिन 4 दिन यहाँ पे आप रुके, तो उसका क्या बेनिफिट होगा कि हमारे समाज के लोग बीच में बैठेंगे, उनसे चर्चाएं होंगी, तो हिंदी टू हिंदी में जो कन्वेंशन होगा उससे आपकी हिंदी समझ में आएगी। देखिए, आप जैसे लोग हर दिन फोन करके ऐसा बात करने से हमको हिंदी फ्लुएंट आ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, हम जो कुछ बात हुआ, अच्छा बात हुआ, वेदों का प्रचार काम करने के उद्देश्य में वेदों का रहस्य सब आपसे बताया था। ये सब मैं वीडियो बन के आपको भेजता हूँ, बना के। बिल्कुल। हाँ, वो प्रचार कीजिए, हमारा हिंदी सारे ग्रुप में वो शेयर कीजिए। जी बिल्कुल आदरणीय। आप जो शेयर करने के समय में हिंदी में थोड़ा वो आपका अभिप्राय लिखना पड़ेगा, वो वीडियो में क्या कंटेंट है, क्या बात हम बात किया, क्या बात के बारे में डिस्कस किया, असली ब्राह्मण कौन है, हम कैसे ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मण लोगों को कैसे बोलते हैं, क्या ब्राह्मण बोलते हैं, हमको क्या ब्राह्मण बोलते हैं। देखिए, हम पुरुष भगवान पुरुष है ना, पुरुष का मुख से पैदा हुआ है ना, इसलिए हमको पौर से ब्राह्मण बोलते हैं। क्या पौर से ब्राह्मण, उन लोग ऋषि मूल से उनका जाति तो दिखाते हैं ना, इसलिए आर से ब्राह्मण उन लोगों को बोलते हैं। हमको पौर से, उनको आर से। और दूसरा शब्द है वैदिक ब्राह्मण। हमारे जन्म के वंश का सारे आधार सब किधर मिलेगा? वेदों में मिलेगा और शिल्प शास्त्र में मिलेगा, इसलिए हमको वैदिक ब्राह्मण कहा जाता है। उन लोगों को ये वेदों में कोई भी नहीं मिलेगा ना, इसलिए उनको लोगों पुराण में उनके बारे में लिखा हो, जो बहुत ज्यादा लिखा, उन लोगों ने अपने आप लिख के प्रचार किया, इसलिए उन लोगों को पौराणिक ब्राह्मण बोलते हैं। हमको वैदिक ब्राह्मण, उन लोगों को पौराणिक ब्राह्मण बोलते हैं। असली ब्राह्मण हम हो गए, कपट ब्राह्मण उन लोगों होता है। बस इतना। जी बिल्कुल। आप यही चाहेंगे कि जितनी भी इसकी कल यही समय 9 बजे आप फिर फोन कीजिए, और बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है बाकी है वो बोलता हूँ, क्योंकि इतना वेदों में इतना ऊंचाई स्थान में रहने वाले आप लोग कैसे अभी नीच स्थान के चल गए, उनका कारण क्या है, ये सब कल बात करेंगे। नमो विष्णु, शुभ रात्रि।